आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में फिर बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन, जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा आला सतही मीटिंग में फैसला। औरंगाबाद जिम खाना क्लब का कारोबारी इस्तेमाल, नाराज लाइफ मेंबर्स ने दिया आंदोलन का इंतबाह। और रिश्वतखोर तलाठी रंगे हाथों गिरफ्तार, प्लॉट का 7/12 में इंदराज करने के लिए मांगी थी रिश्वत। खबरें तफसील से। औरंगाबाद में कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर के पेश नज़र अब इंतजामिया ने एक बार फिर मुतासरा इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है। कलेक्टर ऑफिस में एक आला सतही मीटिंग में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनाकिदा मीटिंग में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुधाकर शिंदे ने औरंगाबाद में कोरोना वबा की दूसरी लहर और इसे रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात का जायजा लिया। इन्होंने मीटिंग में हिदायत जारी की कि जिन इलाकों में कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाए, हर मरीज के राब्ते में आए 10 अफराद की जांच की जाए। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर अस्पतालों में इलाज की तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाए। निजी अस्पतालों में सीरियस मरीजों के लिए बेड खाली रखे जाएं। ताउन न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अस्पतालों में भी अमले की कमी को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती की जाए। मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने बताया कि घाटी अस्पताल और यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में यौमिया 3500 स्वाइप टेस्ट की गुंजाइश है। उन्होंने जिले में कोरोना से हिफाजत के लिए उठाए गए हिफाजती इक़दामात, इलाज की सहूलत, टीका अंदाजी और जुज़वी लॉकडाउन की तफसीलात बतलाई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्ती कुमार पांडे ने बताया कि कोरोना की पहली लहर की तरह इस बार भी शहर व जिले में 104 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। शहर में 38 और जिले में 66 टेस्ट सेंटर पर काम जारी है। मीटिंग में जिला परिषद के CEO डॉक्टर मंगेश गोंदावले के अलावा तमाम नोडल्स ऑफिसर्स और मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। औरंगाबाद जिम खाना क्लब में मनमानी कारोबार और जिम खाने के कारोबारी इस्तेमाल के खिलाफ लाइफ मेंबर्स में जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। औरंगाबाद जिम खाना क्लब के लाइफ मेंबर्स में जिम खाना इंतजामिया की मनमानी के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। क्लब में तकरीबन 500 मेंबरान हैं जो रोजाना क्लब के जिम, स्विमिंग पूल और जॉगिंग के लिए आते हैं। जिम खाना इंतजामिया ने जॉगिंग ट्रैक और स्विमिंग पूल भी मरम्मत के बहाने तोड़ दिया। जिम का कुछ हिस्सा कम करके फंक्शन हॉल शुरू कर दिया। मेंबर्स का कहना है कि औरंगाबाद जिम खाना क्लब में आहिस्ता आहिस्ता सहूलतें कम की जा रही हैं। एडीएन से बात करते हुए मेंबरान ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया और कहा कि क्लब में पहले की तरह सहूलतें न की गई तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। 2004 पासून माझी औरंगाबाद जिमखाना क्लब प्रायव्हेट लिमिटेडची आजीव मेंबरशिप आहे। ज्यावेळी मी मेंबरशिप घेतली, माझ्या पूर्ण फॅमिलीची मेंबरशिप घेतली आणि त्यावेळी इथं स्विमिंग पूल, लॉन सर्व सुविधा होत्या। बॅडमिंटन, लेडीज जिम, जेंट्स जिम, बॅडमिंटन हॉल, लॉन टेनिस हॉल सगळं होतं। पण या जिमखाना क्लबला काय केलं, हळूहळू या सर्व सुविधा काढून घेण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि या लॉनवर जे लग्न वगैरे लागू लागले तर त्या लग्नामुळं आमच्यामध्ये बरेच जण बीपीचे पेशंट आहेत, शुगरचे पेशंट आहेत, हृदयविकाराचे आहेत। त्या आवाजामुळं आमचा इथं बीपी वाढू लागला। काही सभासद वारले बीपीचे, उदाहरणार्थ आबा चिकटगावकर आबा माजी आमदार ते वारले, ते हौजवाला ते पण वारले त्या आवाजाच्या धिंगाण्यामुळं। तर ते असं हे बोराजी वारले, असं हे बरंच काही चालू आहे अशा प्रकारे। आणि आता यांनी एक नवीनच कहर केला यांनी। आता स्विमिंग पूल त्यांनी तोडला। आता आपण त्याचे फोटो घेतलेले आहेत। परत जिमखाना जो आहे आतमधला लेडीज जिम, जेंट्स जिम ते पण त्यांनी तोडलं आणि स्विमिंग पूलच्या जागेवर परत एक लॉन ते उभं करू लागले। म्हणजे आमचा जो परिसर आहे व्यायामाचा तो सगळ्या बाजूनं फक्त लग्न समारंभ इत्यादी कार्यक्रमासाठी ते वापर करू लागले। आम्ही रितसर लोकशाही प्रधान देश आहे हा। आम्ही लोकशाही मार्गाने जाऊ आणि याच्यामध्ये जे काही मागण्या आहेत आम्ही त्यांच्यापुढे आज जिमचे जे व्यवस्थापक आहेत श्रीमान झवेरी पाल त्यांच्यापुढे आम्ही व्यथा व्यक्त केल्या आमच्या। ते बोलले की बाबा त्या आम्ही डायरेक्टरसोबत आम्ही मांडू, त्याच्यामध्ये त्यांनी जर निर्णय घेतला आमच्यासारखा तर आम्ही ते ठीक आहे, आम्हाला काही त्यांचं म्हणणं नाही।
आणि जर समजा त्यांनी ॲज इट इज परत हेच चालू केलं तोडफोड वगैरे तर आम्ही कायदेशीर मार्गाचा वापर करू. यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयापर्यंत पण जाऊ. महत्त्वाचं ह्या क्लबमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदार, खासदार, मग नंतर विधितज्ञ, डॉक्टर्स इतके सर्व विद्वान लोक असतानासुद्धा यांनी ह्या क्लबचा वापर आणि सगळ्याच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकून आणि शासनालासुद्धा माझा हा आहे की शासन परमिशन कसं देतं. ज्या तुम्हाला व्यवस्थेसाठी ही परमिशन भेटलेली आहे क्लब म्हणून तो जो पर्याय आहे तो त्यांनी नष्ट करून टाकू लागला. आणि हे करत असताना सदस्याकडून जे 14-15 करोड रुपये डिपॉझिट घेतलेले आहे आणि ते सुद्धा फॅसिलिटी हळूहळू अवेल करू लागले. आणि नंतर टावेल देणं बंद केलं. मग नंतर एक मोठमोठे असे कार्यक्रम म्हणजे जसं जॉगिंग ट्रॅक उद्ध्वस्त करून टाकला, स्विमिंग पूल तोडून टाकला, चिल्ड्रन्स पार्क उद्ध्वस्त करून टाकला आणि तिथे सर्व गार्डन वगैरे करायचं आणि मंडप मारायचं आणि लग्न लावायचे आणि 10-10 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख असे पैसे घेऊन आपलं घर भरू लागला. आम्हाला असं कळतंय की ते कंप्लीट डिमॉलिश करतायत म्हणून आम्ही मीटिंग घेतलेली आहे. आणि इथं यायचा पर्पज एक आहे की पहिल्यांदा येत होतो आणि आता अशी सवय झाली होती की हे एक दुसरं घर असल्यासारखं कम्फर्ट लेवल इथे आम्हाला खूप जास्त वाटत होती म्हणून आम्ही कंटिन्युअस येतो आहे. कारण मेंबरशिप पण आहे त्यामुळे. नाहीतर इथे तसं काही इट इज नॉट व्हेरी गुड ॲज सच जस्ट टू कम फॉर एक्सरसाइज. पण मध्ये मध्ये हे तोडाफोड करून अगोदर ज्या फॅसिलिटी होत्या ते कमी करू लागलेले आहे. आणि आज तर स्विमिंग पूलच बंद करू लागलेले आहे किंवा लहान स्विमिंग पूल देऊ लागलेले आहे. पण ते मेंबरला मान्य नाही. तर सगळ्या मेंबरची ही रिक्वेस्ट आहे मॅनेजमेंटला की बाई जे फॅसिलिटी अगोदर दिल्या होत्या त्या सर्व ॲज इट इज द्याव्या. प्रबुद्धनगर पंचखी इलाके में ड्रेनेज लाइन चौकअप होने से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं. यहाँ के साकिनीन ने ड्रेनेज लाइन फौरी दुरुस्त करने का म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया है. प्रबुद्धनगर में ड्रेनेज लाइन बार बार चौकअप हो जाती है. यहाँ के साकिनीन ने कई बार इसकी शिकायत कॉरपोरेशन से की. ड्रेनेज लाइन फूटने से इसका गंदा पानी पीने की पाइपलाइन में शामिल हो जाता है. लोग यही गंदा और बदबूदार पानी इस्तेमाल करते हैं या फिर ये लोग पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं. साकिनीन ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो फूटी हुई ड्रेनेज लाइन को फौरी दुरुस्त करे. पाणी जेव्हा नळाला पाणी येते तेव्हा पूर्ण ड्रेनेजचं पाणी येते. ड्रेनेजचं पाणी गेल्याच्या नंतर पूर्ण पाण्यात वास येतो. आम्हाला जारचं पाणी आणावं लागतं विकत. त्याच्यानंतर हे ड्रेनेजचं प्रॉब्लेम आहे. हे सारखं वाहत राहतं. लोक येतात ते चंबर साफ करतात, तिकडच्या गल्लीतले साफ करतात, इथं पाणीचे साफच करत नाही. पूर्ण वास येतोय. सगळं घरात वास येतोय. साऱ्या गल्लीत वास आहे. येताना जाताना सगळं अंगावर पाणी उडतंय. कंप्लेंट केले, अर्ज दिले, पण महानगरपालिकेला अजून जाग नाही आली. ये कॉर्पोरेशन में नगर सेवक को बोले तो नगर सेवक बोलता अभी मेरा टेंडर नहीं, अभी 1 साल से बंद है. अभी फ़िलहाल में आयुक्त तो पांडे साहब जी है, अभी फ़िलहाल वो कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट वगैरह करे तो कोई लोग आ रहे नहीं, दे रहे नहीं हैं. और ये बीमारी ये गली में इतना मसला है कि ये गली में कोई ख्याल करता नहीं, कोई नहीं दे रही. क्योंकि ये गले में इतना है कि पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और ड्रेनेज तो 15 दिन को भरते ड्रेनेज. हम प्राइवेट वाले को लेकर ला के खोल के सरकारी ड्रेनेज होते भी हम सरकारी होते भी प्राइवेट वाले को ला के हम खुला लेते हैं. या हमारे पास बीमार लोग गिर गए यहाँ गली में. इतना है कि बदबू इतनी आती कि घर में खाना खाने को दिल नहीं बोलता आदमी को. इसके वास्ते आयुक्त को यही बोलता है कि मैं महापालिका आयुक्त को कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी है और कोरोना से ज़्यादा उसका भय लग रहा. क्योंकि कोरोना तो आदमी हो जाएगा, लेकिन ये पानी से इतना गंदा पानी आ रहा है कि नहीं. सब ड्रेनेज का पानी गली में पूरा जा रहा है. छोटे छोटे बच्चे वगैरह है, सब वो अपने खेलते हैं यहाँ गली में, तो वो इतने बदबू से वो भी बीमार गिरे हुए हैं. तो ये कॉर्पोरेशन को ये इनती महापालिका के आयुक्तों को कि भाई ने जल्द जल्द ये गली का थोड़ा पानी का मसला और ड्रेनेज का मसला, ड्रेनेज का इसी 15 दिन में भरते रहते हैं. इतना बोल के महापालिका आयुक्तों को इतना नम्रता की. और जो साफ सफाई कर्मचारी हैं जो नाला से चंबर साफ करते हैं, उन्हें उनके अधिकारियों ने बोल के इतना साफ करके देना. तारीखी बीबी का मकबरा के सामने बंद पड़े स्ट्रीट लाइट कॉरपोरेशन ने चालू कर दिए. अंधेरे से निजात मिलने पर साकिनीन में इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है. गुज़िश्ता कई दिनों से तारीखी बीबी का मकबरा के सामने स्ट्रीट लाइट बंद होने से अंधेरे का राज था, जिसकी वजह से यहाँ कई बार हादसात हो चुके हैं. इस मामले में म्यूनिसिपल इंतजामिया से शिकायत की गई, जिस पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने बुध की रात इस रास्ते के स्ट्रीट लाइट चालू कर दिए. बीबी का मकबरा परिसरामध्ये रात्री 10 वाजेपर्यंत पर्यटक येतात.
पर्यटक 6 वाजेच्या नंतर वस्तीतले लोक बेगमपुरा पाटसिंगपुऱ्यातले फिरायला येतात. त्यावेळेस इथं कसा अंधार असतो. अंधार असल्यामुळं इथं लाईटाची जी सोय केली आपल्या नगरसेवकनी, महापौर साहेबांनी, महानगरपालिकेने, त्याचे आम्ही आभारी आहोत. आणि परत अशीच आणखी दुसरे 2-4 खांब आहे त्याच्यावरचे लाईट लागले आणि सुशोभित झालं मकबरा मिनी ताजमहल, तर आणखी चांगलं वाटेल. आणि हा मकबरा परिसर म्हणजे चांगलाच वाटत असेल. असं पर्यटकांना चांगलं सुविधा झाली तर आणखी पर्यटक वाढतील अशी आशा बाळगतो आम्ही आणि पर्यटकांना सोय होईल हीच आशा. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. सार्वजनिक सूचना. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए. कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा. अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे. विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. प्लॉट का 7/12 में इंदराज करने के लिए रिश्वत मांगने वाले तलाठी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. देवलाई में एक प्लॉट का इंदराज 7/12 में करने के लिए तलाठी दत्तू दुतुंडे ने 4,000 रुपये रिश्वत मांगी थी. प्लॉट मालिक ने इसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई. ब्यूरो ने इस रिश्वतखोर तलाठी को पकड़ने के लिए हरसुल्टी पॉइंट इलाके में जाल बिछाया और तलाठी को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. ये कार्रवाई ब्यूरो के इंस्पेक्टर संदीप राजपूत, अरुण उगले, दिगंबर पाठक, केवल सिंह घुसिंगे और चांगदेव बागुल वगैरह ने अंजाम दी. कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद की वजह से तिब्बी अमला नाकाफी साबित हो रहा है. इंतजामिया की इस मुश्किल को समझते हुए MIM की शहर यूनिट ने घाटी अस्पताल में 200 रजाकार देने की पेशकश की है. औरंगाबाद सिटी में कोविड पेशेंट्स की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है. ख़ासतौर से गवर्नमेंट के जितने अस्पताल है, घाटी अस्पताल है, उसके बाद मिनी घाटी है, इन अस्पतालों में मरीज़ों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इन्हें बेड अवेलेबल नहीं है, इनके लिए सलाइन लगाने के लिए स्टैंड नहीं है. कल हमने जब घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की थी तो हमें पता चला कि एक ऐसे पेशेंट की गुज़िश्ता रोज़ मौत हुई है कि उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंचाने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे का अरसा लग गया, वक्त लग गया और उस दौरान उस पेशेंट की मौत वाक़ई हुई. इसकी जो सबसे अहम वजह समझ में आ रही है वो ये है कि फ़ंड्स की कमी है घाटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास और मैन पावर की कमी है.
इस कमी को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट ने घाटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये ऑफ़र दिया है कि अगर वो चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट तकरीबन 200 वॉलंटियर्स उनको रोज़ाना प्रोवाइड करेंगे जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करने के लिए तैयार है। अब घाटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो मजलिस के इन नौजवानों से किस तरीके से काम लेती है और उनका मैन पावर अगर कम मैन पावर का प्रॉब्लम ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं मरीज़ों को बेहतर इलाज मुहैया करवाया जा सकेगा। हम यही डिमांड लेकर कल घाटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात किए थे। उन्होंने आइंदा 1-2 दिन के अंदर चर्चा करने के बाद इस मामले में खुसूसी फैसला ख़ासतौर से फैसला लेने की बात कही गई। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हाल ही में 200 मुलाजमीन को मुलाजमत पर मुस्तकिल किया, लेकिन इनमें एक बड़ी तादाद की मुलाजमत की मियाद ख़त्म हो चुकी है। ऐसे मुलाजमीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि उन्हें दोबारा नौकरी दी जाए। कुछ महीने पहले रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बरसों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया, लेकिन इनके तखर्रुआत का जो ऑर्डर जारी किया गया इसमें इन्हें पेंशन से महरूम कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले इन बदकिस्मत मुलाजिमीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत में सिर्फ कुछ महीने काम करने का मौका मिला। अब ये रिटायर हो चुके हैं। इन्हें न पेंशन मिली और न ही कोई और सहूलत। पूरी जिंदगी मामूली उजरत पर काम करने वाले मुलाजिमीन के सामने अब ये सवाल खड़ा है कि रिटायर होने के बाद इनका गुजारा कैसे होगा। एडीएन से बात करते हुए इन मुलाजिमीन ने अपना दर्द बयान किया और म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि इन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मुलाजिमत दी जाए। आम्ही 1992-93 पासून महापालिकेमध्ये इमानी ईदद्वारे आजपर्यंत सेवा दिलेली आहे आणि आमच्या 200 लोकांना ज्यावेळेस परमनंट केलं प्रस्ताव मंजुरीसाठी याला गेला होता मंत्रालयामध्ये, तर त्यांनी आमच्या कुठल्याही वयोमर्यादेचा विचार न करता आम्ही फक्त 2-2 महिन्यासाठी परमनंट झालेलो आहोत आणि रिटायर झालेलो आहोत, तर आम्हाला कुठलाही मोबदला दिला गेलेला नाही आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आमच्या वयोमर्यादेचा विचार केला नाही, पण आम्ही यासाठी खूप संघर्ष खूप लढा दिलेला आहे, तरी आमचं काहीच झालेलं नाही आहे। आणि आम्ही यापुढे आमच्या मुलाबाळांचा कसा उदरनिर्वाह करायचा, एक तर आम्हाला पेन्शन पण लागू राहिलेली नाही, आम्ही एवढ्या वर्षी सेवा केली त्याचाही काही मोबदला दिला नाही। म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि माननीय आयुक्त साहेबांनी महानगरपालिका यांनी आमचा विचार करण्यात यावा की आम्हाला एक तर पेन्शन देण्यात यावी, आमचं मुलांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी जसे परमनंट लोकांना रिटायर झाल्यावर भरपूर पैसा भेटतो, पेन्शन चालू होते आणि पुन्हा त्यांना मानधनावर घेतलं जातं, आम्हालाही त्याच धर्तीवर मानधनावर घेण्यात यावे। महानगरपालिका के माननीय आयुक्त साहब को मैंने 4/1/2021 को मैंने निवेदन दी कि सर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर नौकरी लगा दो, मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है। लेकिन उन्होंने मेरे को कैबिन के अंदर से एक पुलिस वाले के जरिए मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। मैं मुख्यमंत्री से ये बात करती हूँ कि इन लोग कॉर्पोरेशन के अंदर दूसरे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर नौकरी लगा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगा रहे। फिर भी मैंने एक उपोषण का लेटर दी कि मैं उपोषण कर रही हूँ, तो वो लेटर को इनवर्ट आउटवर्ट में फेंक दिया गया कि ये इसका लेटर लेना नहीं बोल। तो मैंने कहाँ जाना, मैं मुख्यमंत्री से ये निवेदन करती हूँ कि मैं खुद आपसे आके मिलूंगी और महानगर पालिका के आयुक्त को कहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी नहीं दी तो मेरे बच्चों के साथ मैं यहाँ पे आत्मदहन कर दूंगी। कन्नड़ में सरगर्म मवेशी चोरों के एक ग्रोह को देही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने जानवर और मोबाइल समेत 5 लाख रुपए का माल जब्त किया। कुछ दिनों पहले क्रंच खेड़ा तालुका कन्नड़ के साकिन दीपक वाघ ने पिशोर पुलिस थाने में अपनी भैंस चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर तहकीकात के दौरान देही क्राइम ब्रांच पुलिस को चोरी का सुराग मिला। पुलिस ने क्रंच खेड़ा से शेख निसार, शेख मोहम्मद और वसीम अजीज कुरैशी को गिरफ्तार किया। इनके पास एक बोलेरो जीप और 4 बैल भी पुलिस के हाथ लगे। पूछताछ में इन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने क्रंच खेड़ा से 3 अफराद के मवेशी चोरी किए हैं। इस काम में सोहेल यूसुफ कुरैशी भी शामिल है। चोरी के मवेशी उन्होंने मालेगांव में बेच दिए और रकम आपस में तकसीम कर ली। वसीम कुरैशी ने चोरी की रकम से मोबाइल भी खरीदा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 45,000 रुपये नकद,
3 मोबाइल, बुलेरो जीप और 4 बैल समेत 4,95,000 रुपए का माल जब्त किया। ये कार्रवाई देही एसपी मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में इंस्पेक्टर भागवत फुंदे, सब इंस्पेक्टर गणेश राउत, एएसआई वसंत लटपटे, हेड कांस्टेबल विक्रम देशमुख, पुलिस नायक वाल्मीक निकम, संजय भोसले, कांस्टेबल ज्ञानेश्वर मेटे, रामेश्वर धापसे, योगेश तिरमाड़े और जीवन घोलप ने अंजाम दी। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कल जुमेरात को सप्लाई इंस्पेक्टर और राशन दुकानदारों के लिए तरबियती कैंप रखा गया है। कैंप का एहतमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। महकमा सप्लाई के असिस्टेंट सेक्रेटरी चारुशीला तांबेकर ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स और सप्लाई इंतजामिया के अफसरान को हिदायत की है कि मरकजी हुकूमत ने पूरे मुल्क में निज़ाम तकसीम को मजबूत करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड स्कीम शुरू की है। इस पर अमल दरामद के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर्स और राशन दुकानदारों को तरबियत दी जाएगी। कल दोपहर 3 बजे ऑनलाइन तर्ज पर यह तरबियती कैंप रखा गया है, जिसमें जिला कलेक्टर ऑफिस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टूडियो में सप्लाई इंस्पेक्टर्स और चुनिंदा 5 से 7 राशन दुकानदारों और बाकी तमाम राशन दुकानदारों को तालुका सतह पर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और मोबाइल के जरिए जोड़ने की हिदायत की गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में फिर बनाए जाएंगे कंटेनमेंट जोन, जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किदा आला सतही मीटिंग में फैसला। औरंगाबाद जिम खाना क्लब का कारोबारी इस्तेमाल, नाराज लाइफ मेंबर्स ने दिया आंदोलन का इंतबाह। और रिश्वतखोर तलाठी रंगे हाथों गिरफ्तार, प्लॉट का 7/12 में इंदराज करने के लिए मांगी थी रिश्वत। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।